हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो है 0 to 8 और ये बिल्कुल आपके जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हुआ है 2022-2021 उसके अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वही मैं आपको एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपके लिए। तो जैसे हमें पता है कि जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बुक्स जो है आपकी दो बुक्स में डिवाइडेड है। एक है आपकी पार्ट ए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और सेकंड है आपकी पार्ट बी, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, आपकी 2 बुक्स हैं। इसके बाद जो हमें जैसे पता है कि पूरा का पूरा जो आपका एग्जाम होता है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में से जो आपका 20 मार्क्स है वो आपका इंटरनल असेसमेंट का है। जो आपके स्कूल में जो भी आपको एक्टिविटी मिलती है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं, तो वाइवा के अकॉर्डिंग आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं वहां से। ठीक है, तो 20 मार्क्स आप वहां से कवर करेंगे। इसके साथ ही आपको 3 घंटे का रिटन एग्जाम देना होता है, जो कि आपका पूरा टोटल 80 मार्क्स का होता है। तो उस 80 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको ये जो 2 बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी आपको रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, तो वो वाली बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है। उसके सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सिलेबस और कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि यूनिट दी हुई है पूरी टोटल अगर देखा जाए तो बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 में आपकी पूरी 8 यूनिट्स है। साथ में कि जो आपका नेक्स्ट है वो है जो सीरियल नंबर वो चेंज नहीं किया गया है, और जो सेकंड बुक है उसमें आपके पूरे के पूरे आप देख सकते हैं कि 9 चैप्टर्स यहाँ पे आपके। ठीक है, तो टोटल आपको 18 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं पूरे साल में। अब इसके साथ ही जो फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट ए का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो बुक है आपकी, उसके अंदर जो आपकी यूनिट्स है मैं आपको एकदम बता देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा फोकस करने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका यहाँ पे पीरियड्स मेंशन किए गए हैं कि कितने पीरियड कितने टाइम के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और यहाँ से जो आपका जो मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो है 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकंड चैप्टर है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों को मिला के ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है 10 + 6। ठीक है, 10 आपका फर्स्ट चैप्टर से और 6 मार्क्स का आपका यहाँ से बनेगा। तो 10 + 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल कितने मार्क्स आपको देगा, 16 मार्क्स। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको 11 पीरियड्स में कंप्लीट करना है चैप्टर, और ये आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। और 8 मार्क्स में बता दूं, इन आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और द एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को मिला के 8 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से, और 4 मार्क्स का आपका द एग्जीक्यूटिव से आएगा। ठीक है, तो 4 + 4, तो ये आपका 8 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ चैप्टर जो है द लेजिस्लेचर। ठीक है, और द लेजिस्लेचर से आपका जो है पूरा का पूरा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स लिखे हैं, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर वो है द जुडिशरी, फेडरलिज्म, और लास्ट आपका लोकल गवर्नमेंट। तो इन सबसे जो ये जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं ये मिला के आपके कितने मार्क्स का आएगा, यहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, तो आपके 8 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर लोगे। इसके बाद बुक 1 कंप्लीट होती है, जो पूरे आपको 40 मार्क्स देगी। 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको दोनों बुक्स पे पूरा इक्वल फोकस करना है, क्योंकि 40 मार्क्स आपको फर्स्ट बुक भी दे रही है और सेकंड बुक भी आपको 40 मार्क्स ही दे रही है। तो इस तरह से आप कोई बुक को इग्नोर नहीं कर सकते, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको प्रिपेयर करना है। पार्ट बी में अगर मैं देखूं तो पार्ट बी जो बुक है आपकी वो है पॉलिटिकल थ्योरी, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन फ्रीडम। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो 11 चैप्टर वो है इक्वालिटी, और जो आपका 12 चैप्टर है वो है जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल जस्टिस। ठीक है, तो यहां से आपके जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद आपके जो 13 चैप्टर वो है राइट्स, 14 चैप्टर आपका सिटीजनशिप। इन दोनों से आपके 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से, 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से। तो इस तरह से आपके जो है 8 मार्क्स मतलब यहाँ से इक्वली वो दे सकते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आपको 8 नंबर अगर लेने 8 नंबर लेने तो आपको ये दोनों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है वो नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, चैप्टर 16। 17 आपका पीस है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए 15 चैप्टर जो नेशनलिज्म और 16 चैप्टर जो सेकुलरिज्म है, इन दोनों का मिला के यहाँ पे आपको 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़ते हैं तो इन 2 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स टोटल। मे बी कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर से कितना, बट आपको ये दोनों चैप्टर जो आप प्रिपेयर करोगे तो आपको 8 नंबर यहाँ से आप स्कोर कर लोगे। फिर आपका जो लास्ट है वो है 17 चैप्टर वो है पीस, और 18 चैप्टर डेवलपमेंट। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से भी आपको 8 मार्क्स
स्कोर आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस जो मैंने बताया मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 40 मार्क्स फर्स्ट बुक से और 40 मार्क्स सेकंड बुक से। तो आपका ये आपका 18 मार्क्स का पूरा हो गया जो रिटन एग्जाम का था। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्या प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट वर्क जो आपका 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, किस तरह से आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन कि किस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का पूरा डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपको क्या है, आउट ऑफ 20 मार्क्स 10 मार्क्स आर टू बी अलॉटेड टू वाइवा वर्क एंड 10 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके और पूरे साल जो आपने पढ़ाई करी है, तो 10 मार्क्स का आपका वाइवा होगा और जो आपके 10 मार्क्स है वो आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। ये आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो शायद आपको कभी कभी ग्रुप में भी दे सकते हैं, कभी इंडिविजुअल भी मिल सकता है, किसी भी टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसके बाद ही आपके पूरे साल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना। तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है और आपको प्रॉपर टाइम आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम हर एक चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या नॉलेज हमें गेन हो जाएगी इसके बाद। तो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर एक चीज को पढ़ लेंगे, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या फिलोसफी है। तो इस तरह की आपको सारी नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपके इसी में एक कंटेंट और है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हम किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, किस तरह से उसको आज भी फॉलो करते हैं, तो इस से रिलेटेड आपको हर चीजें इसमें आप पढ़ लोगे और यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड चैप्टर आपका राइट्स एंड ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम सारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हमें मिलती हैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इलेक्शन सिस्टम बहुत किस तरह से इलेक्शन सिस्टम पूरा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो। फोर्थ चैप्टर आपका लेजिस्लेचर है, व्हाट यू मीन बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, टू हाउसेस कौन से होते हैं पार्लियामेंट के, तो ये सब आप रीड करेंगे। फिर आपका एग्जीक्यूटिव है, तो बिल्कुल आपको एग्जीक्यूटिव पता होना चाहिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, किस तरह का काम होता है, रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव का। फिर जुडिशरी आता है, जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी होती है, जुडिशियल एक्टिविटीजम क्या होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे। फिर आपका है नेक्स्ट जो है फेडरलिज्म चैप्टर है, और ये आप क्लास 10 में भी थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में जान चुके हो कि जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपका फेडरल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ इस चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट जो आपका पंचायती सिस्टम है, और जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है वो कुछ अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, 73rd अमेंडमेंट और 74th, ठीक है ना। तो गाँव के इलाकों में किस तरह से लोकल गवर्नमेंट काम करती है, टाउन जो शहरों के इलाके हैं वहां पे किस तरह से काम होता है। तो 73rd 74th अमेंडमेंट उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट बी आता है जो पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपकी सेकंड बुक है, वहां से आपका जो 9th चैप्टर है वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं वो सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आप ये स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप छोड़ नहीं सकते, आपको करने क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका 10th चैप्टर जो है फ्रीडम। तो आपको बिल्कुल फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए, आइडिया ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, और फ्रीडम जो होती है उसके प्रिंसिपल कौन से होते हैं, हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी से आप क्या समझते हो, इस पे किस तरह की लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करोगे। नेक्स्ट आपका इक्वालिटी है, और इक्वालिटी में बिल्कुल व्हाट इज इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी अलग होती है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी अलग होती है, हर तरह से इक्वालिटी अलग होती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप इसमें कवर करोगे, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 12th चैप्टर आपका है जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इसमें आप जस्टिस के बारे में पूरा का पूरा पढ़ोगे, जस्टिस एज फेयरनेस, परसुइंग सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आपका राइट्स है, तो व्हाट आर राइट्स, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक है जो आपने फर्स्ट बुक में भी पढ़ा। तो यहाँ भी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट्स कहाँ से आए हैं, लीगल राइट्स कौन से होते हैं जो हमें स्टेट्स में दिए हैं। तो काइंड्स ऑफ राइट्स, राइट्स के साथ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमेशा राइट्स की बात करें और ड्यूटीज की ना बात करें, जहाँ पे राइट्स है वहाँ ड्यूटी भी है, और जहाँ ड्यूटी है वहाँ राइट भी है, ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। फोर्थ आपका सिटीजनशिप है, किसी देश के आप जब नागरिक बनते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलती है वहां की। तो किस तरह से सिटीजनशिप होती है, यूनिवर्सल सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप, तो ये सब आप कवर करेंगे यहाँ पे टॉपिक्स। उसके बाद 15 चैप्टर आपका नेशनलिज्म। तो हाँ बिल्कुल, नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है और किस तरह से काम करता है, वर्क करता है, और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सिटीजन किसी की लाइफ में। तो वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। सेकुलरिज्म की, जैसे कि पता है कि व्हाट इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, जहाँ पे हर धर्म को आपको पूरी परमिशन, आपको पूरी आजादी है कि आप जो रिलीजन को चाहो आप उसको
फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप मत फॉलो करिए। तो ना किसी रिलीजन के यहाँ पे अगेंस्ट होते हैं, ना किसी रिलीजन के किसी के फेवर होते हैं, ठीक है। तो आप तो एक तरह से सेकुलरिज्म कंटेंट है। 7 जो है आपका पीस है, तो बिल्कुल पीस की बहुत नीड होती है हर जगह। अगर पीस नहीं है तो कोई भी वहां पे रहना पसंद नहीं करेगा। अगर वायलेंस है किसी भी जगह पे हो तो हमें हमेशा प्रमोट करना चाहिए पीस को। इसके बाद आपका 18 चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट आपका आपने क्लास 9 में इको के फर्स्ट चैप्टर में भी डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तो इस चैप्टर में भी हम डेवलपमेंट के देखिए, डेवलपमेंट सबसे लास्ट में आए चैप्टर। एनसीईआरटी की ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी है कि वो जो हर चैप्टर जो रखते हैं एक के बाद एक, वो पूरी सीक्वेंस में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले डेवलपमेंट रख दें या फिर बाद में और सब चीजें रखें। तो हर एक चीज को, हर एक चैप्टर को जब रखते हैं तो वो एकदम सोच के चलते हैं कि किस तरह से। देखिए पीस आपका सबसे सेकंड लास्ट चैप्टर है। शांति, जब आप ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे, इन सब चैप्टर्स को जानेंगे, पहचानेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पीस की, ठीक है। उसके बाद अगर पीस है किसी देश में, ये सब चीजें फॉलो करता है देश, उसके पास इक्वेलिटी है, उसके पास फ्रीडम है, ठीक है, जस्टिस है, राइट्स है, सिटीजनशिप है, नेशनलिज्म है, तो सेकुलरिज्म भी है, क्योंकि रिलीजन के बेस पे काफी सारे वायलेंस क्रिएट होते हैं हर जगह जगह। तो किसी कंट्री पर जब ये सब चीजें फॉलो करते हैं वो, और किस तरीके से फॉलो करते हैं, तब उस कंट्री में क्या होती है, उस कंट्री में होती है पीस, शांति होती है। और जब ये सब चीजें होती है तब क्या होती है, उस कंट्री की डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक्स जो है, जो एनसीईआरटी ने आपको सजेस्ट करी है इन पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपकी फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और सेकंड बुक है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी बुक्स जो है आपकी जो अवेलेबल है हिंदी एंड उर्दू वर्जन में भी, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।